आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जब घर से निकला तो पैंट पर शर्ट पहने हुए था, मैंने शर्ट उतार दी और कुर्ता पहन लिया। इत्तेफाक था कि कुर्ता पहन लिया और यहाँ आने के बाद ये हुस्न इत्तेफाक बन गया, क्योंकि शर्ट में तो दामन होता नहीं है, कुर्ते में जो है दामन बड़ा वसी होता है। और मैं ये झोली भर के ले जा रहा हूँ इल्म की, गालिब के बारे में। यानी रहबर साहब ने तो ये समझ लीजिए कि यानी गालिब के फ़न और के ताल्लुक़ से जो इल्मी निकात बयान किए हैं उनसे मुझे बहुत ही यानी फ़ायदा हुआ है। आज की इस बामक़सद तक़रीब में शिरकत करके वाक़अतन मुझे दिली मसरत हो रही है और दिल से जो है दुआ निकल रही है अब्दुल मलिक मोमिन साहब और बिलाल अहमद मोमिन साहब और उनके रफ़िक़ा के लिए, जिन्होंने ये गज़ल फ़हमी का सिलसिला शुरू किया है। और मैं मोहतरम गनी गाज़ी साहब के इस तजवीज़ की तायीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम को आप इस महदूद और छोटे कमरे से निकाल कर किसी बड़े हॉल में ले जाइए। खाने का एहतमाम मत कीजिएगा, हाँ, सिर्फ चाय का एहतमाम करेंगे तो काफ़ी होगा। सर ये पांचों प्रोग्राम यूट्यूब पर मौजूद है पूरे के पूरे। जी हाँ, नहीं, यहाँ जो लखनऊ से भी हम लोग को जो है सभी लोग यूट्यूब से नहीं जुड़ते हैं ना। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ, कम से कम मकामी तौर पर जो लोग हैं बहुत अच्छा। हाँ अच्छा। और खुशी की बात यह है कि ये जो महफ़िल है वो सिर्फ़ भिवंडी के लोगों पर मुश्तमल नहीं है, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि बाहर से भी बाज़ौक़ हज़रात आए हैं, खाम गाँव से आ गए हैं, गोवंडी से आए हैं, बम्बई से आए हैं, पनवेल से भी आए हैं। इसका मतलब ये है कि इस प्रोग्राम की इफ़ादियत है और उसकी इफ़ादियत के मद्देनज़र ही जो है लोग शरीक हो रहे हैं। सभी यहाँ पर बाज़ौक़ हज़रात हैं। शमीम इकबाल मोमिन साहब को मैंने इससे पहले कभी सुना नहीं था। पहली बार मैंने गज़ल की तशरीह उनकी ज़बानी सुना। वाकई मालूम हुआ कि आदमी बहुत ही काबिल और फ़ाज़िल हैं। मराठी का फ़ाज़िल नहीं, अरबी का फ़ाज़िल। तो हकीकत में मुझे यहाँ आकर खुशी हुई। मैं 4 महीना पहले अब्दुल मलिक साहब ने कहा था कि भाई अगले महीने जो है ये नशिस्त है, आपको आना है। उसके बाद उन्होंने 1 महीने तक कोई ज़िक्र नहीं किया, तो मैं खुश हुआ, चलो बात टल गई। क्योंकि मैं सदारत करने से हमेशा बचता रहा हूँ, क्योंकि सदर के लिए मुक़र्रिर होना ज़रूरी है और मैं मुक़र्रिर नहीं हूँ। कभी मैं तकरीर नहीं करता, सिर्फ बातचीत करता हूँ और मेरे पास वो ज़बान भी नहीं है कि मैं अच्छी, यानी अब रफ़ी साहब से आप 1 घंटे तक तकरीर सुन लीजिए, बिल्कुल बोरियत नहीं होगी, बल्कि फ़रहत महसूस होगी। आप चाहेंगे कि रफ़ी साहब और बोलते रहें। रहबर साहब जब बोलते हैं या लिख कर लाते हैं, ऐसा मालूम होता है कि इल्म का दरिया जो है बह रहा है और हम जितना भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं कर लें। ज़ियाउर रहमान अंसारी हैं, यहाँ पर हज़रत आपने सुना होगा, हर मौज़ू पर नए निकात पेश करते हैं। उनकी यानी तकरीर जो है वो सुनने के काबिल होती है। तो मैंने उनसे कहा भी है कि भाई आप जो ये तकरीरें करते हैं अब उसको आप कलम बंद कर डालिए और उसको आप जो है मज़मून की सूरत दीजिए। आइंदा के लिए जो है वो ये चीज़ें काम आएंगी। जिन लोगों ने आपकी तकरीर नहीं सुनी है वहाँ तक पहुँचनी चाहिए
आपके ख़यालात जो हैं और आपके जो ये तजुर्बात जो हैं वो पहुंचना चाहिए। एक बात अभी आई थी बाल भारती के ताल्लुक़ से, मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूँ, खुतबा तो बिल्कुल नहीं। तो जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हाँ, बाल भारती के ताल्लुक़ से तारुफ़ के वक्त ये बात आई थी कि मैं वहाँ दोबारा उर्दू ऑफ़िसर की हैसियत से मैंने ज्वाइन नहीं किया है। दरअसल नवेदुल ख़ान साहब जो उर्दू ऑफ़िसर थे वो रिटायर हो चुके हैं। अभी वहाँ कोई नया ऑफ़िसर जो है उसकी तकर्री नहीं हुई है और कुछ काम वहाँ होने ज़रूरी हैं। तो हिंदी की जो ऑफ़िसर है वो इंचार्ज है। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि सर मुझे तो उर्दू आती नहीं है, अगर आप आते तो अच्छा होता, फ़ौरी तौर पर कुछ काम करना है। तो मैं चला गया और जब तक वो बुलाती रहेंगी मैं इंशाअल्लाह जाता रहूँगा, क्योंकि मैं वहाँ उर्दू के काम के लिए गया हूँ। उर्दू की दरसी किताबों का जो है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में वही किताबें पढ़ाई जाती हैं, तो उनकी अच्छी किताबें तैयार हों, ये मैंने जब मैं वहाँ ऑफ़िसर था तब भी मेरी यही कोशिश थी और आज भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से बासलाहियत अफराद जो हैं वो बाल भारती से जुड़े। हाँ हाँ, नहीं, काफ़ी बहुत काम हुआ है, मैंने नहीं किया है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि मोमिन साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, मैंने अच्छा काम नहीं किया है। जो मेरे रफ़ीक़ाए कार थे, जो मेरे साथ टीम थी, उसने काम किया है सही मानों में। मैंने तो सिर्फ लोगों को जमा किया है, काम उनके हवाले कर दिया है। उन लोगों ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, उनका भी नाम हो रहा है, मेरा भी नाम हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को ये जानकर हैरत होगी कि महाराष्ट्र की उर्दू दरसी किताबें महाराष्ट्र के बाहर भी बड़ी कद्र की निगाह से देखी जाती हैं। मैं जब वहाँ 2000 में भोपाल गया था, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में एक वर्कशॉप में कुछ मटेरियल तैयार करना था, तो वो टेबल पर देखा तो 8वीं जमात की किताब रखी हुई थी। मैंने कहा ये तो महाराष्ट्र की है ना? तो एक साहब, तारुफ नहीं हुआ था मेरा, कहा कि हाँ साहब ये महाराष्ट्र की दरसी किताब है और मिसाली दरसी किताब है जो महाराष्ट्र में तैयार होती है, हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। आपसे कह रहे हैं? हाँ, मुझसे कह रहा था वो। फिर बाद में जब तारुफ वगैरह हुआ तो फिर वो, अरे तो सब बहुत, यानी महाराष्ट्र वालों की बड़ी कद्र है। आप लोग सुनकर हैरान होंगे, यहाँ से जो भी जाते हैं वहाँ वो यानी रिसोर्स पर्सन वहाँ के होते हैं। ये ट्रेनिंग के लिए जो टीचर जाते हैं उनको वो कहते हैं कि भाई नहीं, आप लोग जो है आइए, आप लोग बोलिए। महाराष्ट्र में आज भी मतलब यानी 15-20 साल पहले का ये सूरत हाल थी। एक साहब औरंगाबाद के हैं, मराठी मीडियम में डाइट में वो साइंस पढ़ाते थे और वो वहाँ ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे। तो रिसोर्स पर्सन ने कुछ बातें कही तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि नहीं सर ये ऐसा है। फिर उन्होंने टोका बीच में, तो फिर उन्होंने बाद में जब वो पीरियड ख़त्म हुआ तो उनको बुलाया और कहा कि सर आप मैं जानता हूँ कहाँ से आप आए महाराष्ट्र, अच्छा तो आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा इल्म है इस सब का, तो आप मत बोला कीजिए। और फिर उनको फिर कुछ टॉपिक दिया कि आप बोलिए। वो मराठी के थे लेकिन चूँकि औरंगाबाद के थे तो उर्दू तो उनकी मादरी ज़ुबान थी। उन्होंने कहा तो ऐसे। उसके बाद एनसीईआरटी दिल्ली में जहाँ से सिलेबस बनकर सारे स्टेट में आता है और फिर स्टेट वाले अपने यहाँ के हिसाब से उसमें थोड़ी सी फेर बदल करके, तब्दीली करके निसाब तैयार करते हैं और उसके मुताबिक दरसी किताबें तैयार होती हैं। वहाँ एनसीईआरटी में भी यही हाल है। महाराष्ट्र के लोगों की बड़ी कद्र है क्योंकि यहाँ से जो लोग जाते हैं वहाँ वो वाकई काम करते हैं। तो मेरी कोई यानी तारीफ़ की बात नहीं है, यहाँ महाराष्ट्र में है टैलेंट, उसको ढूंढने की ज़रूरत है। जब मैं ऑफिसर था तो मैंने जगह जगह से, यहाँ इनके खाम गांव से यानी कोल्हापुर, शोलापुर जैसे जगहों से मैंने अच्छे अच्छे असातिज़ा को मालूमात दिया, उनको वर्कशॉप में बुलाया। या नशीद वगैरह, या नशीद साहब
मैं कभी नहीं मिला उनसे या नशीद साहब से। किताब नुमा में उनके मज़ामीन पढ़ता था। एक मतलब पता देखा तो मैंने उस पते पर ख़त लिख कर भेज दिया और उनको वर्कशॉप में बुला लिया। वो आ गए, आके देखा, उनकी बातें सुनी, तो ज़बरदस्त तालीम और इतने सादगी तबीयत, बहुत सादा वो लोग। कुर्ता पाजामा और वो गमछा लपेटे हुए, और उनका ज़ाती कुतुब खाने में हज़ारों किताबें, और ऐसी किताबें जो हमारे यहाँ की लाइब्रेरियों में नहीं होंगी, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में, कॉलेज की लाइब्रेरियों में नहीं होंगी, जो उनके ज़ाती कुतुब खाने में। अरबी फारसी के बड़े तो इस तरह के लोगों को जोड़ा मैंने, और इन लोगों ने काम किया है वाक़ईतन बड़ा। और ये है कि चूँकि वहाँ टाइम बाउंड काम होता है तो थोड़ा सा मुझे ये कहना पड़ता है, नहीं सख्ती नहीं कहिए उसको, कि मेंबर्स से कहता हूँ भाई देखो ये काम करना चाहिए। और आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि मैं जब तक था तब तक डायरेक्टर जो है वो ख़ुद अपने ज़बान से बोलते थे उर्दू का काम तो ये सबसे आगे है। डॉक्टर वसंत काल पांडे थे, ब्राह्मण लेकिन एकेडमिशियन, वो उसने देखा काम और उसने कहा कि मोमिन मुझे काम चाहिए, बस कैसे करना है, क्या करना है, किसको बुलाना है बुलाओ। कमेटी नहीं हो तो भी वो कहते आपको किसको बुलाना है उसको बुलाइए, आप, मुझे काम चाहिए। वहाँ जब मीटिंग होती थी प्रोग्रेस लेने के लिए कि किसका कितना काम हुआ है, तो मराठी का पहले पूछते थे, फिर अंग्रेज़ी का, फिर बोलते अच्छा उर्दू, हाँ नहीं आपका तो हो गया, आगे हो गया, चल रहा होगा। ये मतलब अपने मैंने साथियों की मदद और ताउन से, उनकी मेहनत की वजह से मैंने ये रेपुटेशन बनाया था कि वहाँ पर डायरेक्टर ख़ुद यानी इस बात का एतराफ़ करते थे कि भाई उर्दू का काम बहुत आगे। और सबसे पहले किताबें हमारी तैयार हो जाती थी, मराठी की क्योंकि नहीं छपी है इसलिए हमारी रुकी रहती थी, यानी हमारा मुसविदा तैयार हो जाता था, प्रोडक्शन को चला जाता था, लेकिन नहीं। बहरहाल यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं ये लफ्ज़न नहीं कह रहा हूँ, मुआहतन नहीं कह रहा हूँ, वाकई दिल से कह रहा हूँ, मैं वाकई बहुत खुश हुआ आज आकर यहाँ पर। मैं लेकिन मुझे अच्छा भी नहीं लगा जब रहबर साहब जो मेरे बुज़ुर्ग हैं उन्होंने कहा जनाब सदर डॉक्टर ग़ुलाम नबी मोमिन, इससे मैं बचना चाहता था और मैं इसीलिए इनकार करता रहा, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। मस्जिद को नज़रअंदाज कर दूँ? नहीं, उसका तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। मैं तो बेअदब नहीं हूँ। बहरहाल यानी वाकई दिल से दुआ निकलती है कि ये प्रोग्राम जो है वो अल्लाह ताला इसको जारी रखे, अल्लाह की मदद हमेशा शामिल हाल रहे। आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। आपको सदर इसलिए